हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको दो नदियों का तुलना करते हुए जो कि बिहार में भी बहती है, उन दोनों नदियों के माध्यम से आप लोग को जीवन को बदलने की कोशिश करूंगा। महानता, निजता, गुण और अवगुण एक हमारे देश के लिए शान, एक अभिशाप कैसे बनता है उसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, यहाँ हम लिखे हैं, उस टाइटल को आप देख लीजिए। गंगा की महानता, कोसी की दुखता। है तो दोनों नदी, पर एक विशेष एक अभिशाप। कैसे समझिए, और यही मनुष्य में भी होता है। गंगा पुराने ज़माने से हमारे देश में बहती हुई आ रही है, हमारे देशों के लोगों को कल्याण करती आ रही है। सारा तीर्थ हमारे देश का बिना गंगा के अधूरा माना जाएगा। गंगा तीर्थों में श्रेष्ठ है और ये पुराने युगों से बहते आ रहा है। सब तीर्थों में सुंदर श्रेष्ठ हमारी गंगा तीर्थ है। यह विश्व की सबसे बड़ी नदी तो नहीं है और न ही विश्व के सबसे विशाल नदी है। इससे दुनिया में कई नदियाँ ऐसी है जो बड़ी और विशाल है, जैसा कि अमेजन, नील नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। लेकिन इन नदियों से गंगा नदी की महानता, श्रेष्ठता कहीं ज़्यादा है। तो सिर्फ बड़ा होने से, विशाल होने से काम नहीं चलता। ये मनुष्य को जीवन में सीखना चाहिए, बल्कि उसका गुण उसको श्रेष्ठता प्रदान करता है। जैसा कि अगर हम सारे नदियों का पानी एक बोतल में बंद करके कुछ दिनों के लिए रख दें तो हम पाएंगे कि सब नदियों में कीड़ा लग जाएगा, पर गंगा नदी के पानी में कभी कीड़ा नहीं लगेगा। इससे पता चलता है कि सिर्फ बड़ा होने से कुछ नहीं होता, बल्कि अपने अंदर जो गुण है उसको बरकरार रहना चाहिए। आज हम गंगा में कितनी गंदगियाँ डालते हैं, फिर भी वो धन्य है कि हमें आज भी पवित्रता प्रदान करते आ रही है। और यह सालों भर बहने वाली नदियाँ हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं और ये लोगों को कल्याण करने वाली नदियाँ हैं। यह कभी भी ऐसा बाढ़ नहीं लाती हमारे बिहार में जिससे कि बिहार बर्बाद तबाह हो जाए। हालांकि यह गंगा हमारे बिहार में करीब करीब 445 किलोमीटर लंबा होकर बहती है। उत्तर प्रदेश से प्रवेश करती है और भागलपुर के अंत में जाकर के यह बंगाल खाड़ी में गिरती है। 445 किलोमीटर लंबी तय करने के बाद भी यह हमारे बिहार को उतना नुकसान नहीं देता, बल्कि फायदा देता है। वहीं जब हम दूसरी ओर कोसी नदी को लें तो यह छोटी नदी है, गंगा की अपेक्षा बहुत छोटा है। गंगा की कुल लंबाई 25-25 किलोमीटर है। बिहार में 445 किलोमीटर है, 25-25 किलोमीटर, और कोसी मात्र 230 किलोमीटर लंबा है। दोनों हिमालय से ही निकलता है, कोसी भी और गंगा भी। ये उत्तराखंड से और ये नेपाल के गोसाई धाम से या गोसाई थान से 230 किलोमीटर लंबी यात्रा तय करती है। और यह बिहार के, नेपाल से निकल के बिहार के सुपौल में बिहार में प्रवेश करती है। अब देखिए, यह छोटी नदी है, इसकी निजता, इसकी दुखता देखिए। ये बिहार के लोगों को तबाही, बर्बादी, मकान गिरा देंगे, स्कूल गिरा देंगे, इनके रास्ते में जो फसल आएगा सबको तबाह बर्बाद कर देगा। यह सालों भर बहने वाली नदियाँ नहीं हैं, बल्कि बरसात में इसका बस पानी भरा रहता है। गर्मी के दिनों में यह नदी सूख जाती है, इसमें लोगों का पैर जलता है और कम दिनों तक चलने वाली यह नदी बिहार के लिए अभिशाप बन जाती है। ये इतना अपने मार्ग को इतना ज़्यादा बदलती है कि मत कहिए। तो देख लीजिए, ये दोनों नदियों से आपको पता चल गया, एक गंगा है, एक कोसी है। एक बिहार के लिए अभिशाप है तो एक महान है। इसका मतलब है कि जो छोट होते हैं उनका विचार इसी तरह को दूसरे को दुख देते हैं। इसीलिए कहा गया हमारे देश में, अयम निज परो बेती गन्ना लघु चेष्टा नाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात जो महान हृदय वाले लोग होते हैं, जो महान होते हैं, उनके लिए महानता और पूरी दुनिया उनके लिए परिवार के समान है। और जो नीच होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, जो दूसरे को दुख देने वाले होते हैं, यही कोसी के समान होते हैं। और जो अच्छे होते हैं, महान होते हैं, गंगा के समान होते हैं। तो हम अपने विद्यार्थियों से अपील करेंगे, जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनसे अपील करेंगे कि आप गंगा के समान बने, कोसी के समान दूसरे को दुख देने वाला नहीं बने, गंगा की तरह बने। जय गंगा माय।